एस सी वर्मा थर्मोडायनामिक्स का न्यूमेरिकल 7. Figure shows three paths through which a gas can be taken from state A to state B. Calculate the work done by the gas in each of the three paths. तो यहाँ पे एक ग्राफ दिया हुआ है क्वेश्चन में, और ए सिस्टम इनिशियल सिस्टम होगी और ये फाइनल सिस्टम होगी, फाइनल उसके पैरामीटर्स हो गए, फाइनल स्टेट होगी. तो इसे इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट लेके गए, लेकिन अलग अलग पाथ से. पहले ए टू सी ले गए, फिर ए बी टू सी. दूसरा एक तरीका डायरेक्ट ए टू बी, और तीसरा ए टू डी लिया गया और फिर डी टू बी लिया गया. तो ऐसे 3 अलग अलग पाथ से टू टेक दिस सिस्टम फ्रॉम इनिशियल स्टेट ए टू फाइनल स्टेट बी. तो यहाँ पे 3 अलग अलग पाथ है, तो 3 अलग अलग पाथ पर वर्क डन जो होगा वो वर्क डन हमें फाइंड करने के लिए बोल दिया है. तो पहले ए सी बी मतलब वर्क डन हमें ए सी बी फाइंड करना है, ए डी सी वर्क डन हमें ए डी बी फाइंड करना है, और डायरेक्ट ए टू बी वर्क डन ए टू बी फाइंड करना है. तो एक एक पाथ से वर्क डन फाइंड कर देते हैं. पहला हम यहाँ पे वर्क डन ड्यूरिंग द पाथ ए सी बी फाइंड कर देंगे, ड्यूरिंग द पाथ ए सी बी. तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इनटू डेल्टा वी. लेकिन यहाँ पे ये स्टेट जो होगी इनिशियल स्टेट टू कोई एक स्टेट अनदर स्टेट, मतलब यहाँ पे प्रेशर वॉल्यूम कुछ P1 V1 P इनिशियल V इनिशियल है, तो यहाँ पे कुछ P2 V2 होगा, और यहाँ पे PF VF फाइनल होगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, और यहाँ का प्रेशर दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है. तो इंटरमीडिएट स्टेज जो आएगी उसका कुछ पैरामीटर्स हो गए. तो यहाँ से पहले एक चेंज कर दिया और फिर यहाँ से एक कर दिया. तो यहाँ से यहाँ पे कुछ वर्क डन हुआ होगा, वर्क डन ड्यूरिंग ए टू सी प्लस वर्क डन टू टेक दिस स्टेट फ्रॉम सी टू बी. तो यहाँ पे भी वर्क डन हो गया सी टू बी. अब वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम. तो ड्यूरिंग दिस कौन सी प्रोसेस ए टू सी प्लस प्रेशर इनटू डेल्टा वी ड्यूरिंग सी बी प्रोसेस. अब ये ड्यूरिंग ए टू सी प्रेशर कितना है यहाँ पे 10 किलो पास्कल. तो प्रेशर चेंज हो रहा है, और डेल्टा वी मतलब वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है. तो इनिशियली ए स्टेट यहाँ पे, फाइनल यहाँ पे, तो ये ऐसी जा रही है. तो ये जो वॉल्यूम यहाँ पे 10 cc, यहाँ पे गया 10 cc, यहाँ पे 10 cc, यहाँ पे 10 cc. मतलब इनिशियल टू फाइनल स्टेट वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, थ्रू आउट 10 cc ही रह रहा है. मतलब डेल्टा वी यहाँ पे, ये डेल्टा वी यहाँ पे 0 होगा. तो 0 इंटू 0, तो ये टर्म 0 बन जाएगी, प्लस यहाँ का वॉल्यूम. यहाँ पे प्रेशर कितना है, कब सी टू बी चला जाएगा. तो थ्रू आउट ये जो प्रेशर होगा ये 30 किलो पास्कल रहने वाला है. 30 किलो पास्कल मतलब 30 इंटू 10⁻³ पास्कल, इतना प्रेशर रहेगा. और डेल्टा वी वॉल्यूम कितना चेंज हुआ, तो ये इनिशियली और ये फाइनल वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कितना है 25 cc, और इनिशियली कहाँ पे था 10 cc, मतलब 25 माइनस 10 cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, वो आता है 10⁻⁶ मीटर क्यूब. ये कितना आ जाएगा, वर्क डन ड्यूरिंग प्रोसेस ए सी बी इज इक्वल टू ये 30 इंटू 10⁻³ इंटू ये 15 इंटू 10⁻⁶. तो 15 इंटू 3 45, और एक 0 मतलब ये 3 and 1 4 0 हो गए, और ये -6 मतलब -2 10⁻². तो कितना आ जाएगा वर्क डन ड्यूरिंग ए सी बी. ये 2 के कारण यहाँ पे डेसिमल लेफ्ट साइड में मूव करेंगे, तो 0.45 जूल इतना वर्क डन आ जाएगा ड्यूरिंग दिस पाथ, 0.45. अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे ड्यूरिंग ए डी बी प्रोसेस, ए टू डी डी टू बी, मतलब वर्क डन फाइंड करना है हमें ए डी बी इस पाथ से. तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा, पहले हम वर्क डन कर रहे हैं ए टू डी के लिए, मतलब ये पैरामीटर उसके चेंज हो गए. ए पाथ होगा पहला ए टू डी, और फिर ए डी टू बी, फिर वर्क डन होगा डी टू बी. इस तरह से 2 हिस्से में वर्क डन होगा इस पाथ में. तो वर्क डन मतलब प्रेशर इनटू वॉल्यूम, ये ए डी के लिए, और प्लस वर्क प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम
ये dB के लिए, मतलब इस पाथ के लिए dB के लिए। अब इस AD के लिए A to D ले लिया तो प्रेशर यहाँ पे है कांस्टेंट कितना 10 किलो पास्कल, यहाँ पे थ्रू आउट 10 किलो पास्कल ही रहेगा। तो प्रेशर यहाँ पे मिल रहा है 10 किलो पास्कल, मतलब 10⁻³ पास्कल। और डेल्टा V वॉल्यूम कितना चेंज हो रहा है, तो इनिशियली ये है और इसका ये फाइनल होगा 25, तो ये 25 cc माइनस यहाँ पे ये दो के बीच में चेंज हो रहा है वॉल्यूम, तो 25 माइनस 10 cc, cc मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, तो इसे करेंगे हम मीटर क्यूब में, तो ये आएगा -6 प्लस। अब ये ड्यूरिंग प्रोसेस यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से जब यहाँ वॉल्यूम कितना है 25, यहाँ पे लेके जाएंगे 25, ये 25, ये 25, यहाँ तक लेके गए वॉल्यूम वही आ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब डेल्टा V नहीं हो रहा है, चेंज इन वॉल्यूम यहाँ पे नहीं है, 0 है, तो ये वैल्यू 0 आ जाएगी। तो जो वर्क डन है टोटल ADB का ये कितना आएगा, ये 10 × 10⁻³ इंटू 25 माइनस 10 15 × 10⁻⁻6, तो 15 1 × 15 और ये एक 0 और ये 3 मतलब 4 और ये -6, तो 4 - 6 -2, तो 10⁻⁻², दो डेसिमल इस साइड में ले लेंगे, तो ये आएगा 0.15 जूल। इतना वर्क डन होगा अगर सिस्टम को हम ADB इस पाथ से लेके जाते हैं, तब होगा ये वर्क डन। अब पार्ट C में हमें वर्क डन फाइंड करना है ड्यूरिंग पाथ AB। अब ये जो पाथ है डायरेक्ट A इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट डायरेक्ट चेंज हो रहा है, तो इसमें डिफरेंस क्या है, तो पहले जो दो पाथ से हमने वर्क डन फाइंड किया तो उसमें क्या होता था कि पहले एक तो प्रेशर कांस्टेंट, सपोज A to D, तो प्रेशर कांस्टेंट है, तो कितना वॉल्यूम हो गया, तो प्रेशर इंटू ए कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल्टा V फाइंड करके हमें वर्क डन मिलता था। और ड्यूरिंग सपोज DB है तो प्रेशर वेरी हो रहा है लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो उसका वर्क डन 0 आता था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आ गई। लेकिन अब A to B में क्या हो रहा है कि प्रेशर कांस्टेंट नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा है और यहाँ पे वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, तो इस केस में वर्क डन कैसे फाइंड करना है, तो इसे दो मेथड से हम फाइंड करते हैं। एक तो ग्राफ मेथड से, अब ये ग्राफ प्लॉट किया है तो एरिया अंडर द ग्राफ से हम फाइंड करेंगे, मतलब यहाँ पे जो वर्क डन आएगा ड्यूरिंग AB, तो ये जो ग्राफ होगा, ये जो लाइन होगी AB, इसके अंडर जो ग्राफ आएगा, एरिया आएगा, वो वर्क डन होगा, मतलब एरिया अंडर। अब कौन सा, तो पहले जो न्यूमेरिकल में से सॉल्व किया था वहाँ पे प्रेशर वर्टिकल था और वॉल्यूम हॉरिजॉन्टल में दिया था, अब ये प्रेशर हॉरिजॉन्टल में और वॉल्यूम वर्टिकल में दिया है, तो हम यहाँ पे इस तरह से नॉर्मल निकालेंगे और ये B2 ये इस तरह से नॉर्मल निकालेंगे, मतलब ये साइड होगी हमारी, ये साइड होगी यहाँ हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे ये होगा ट्रेपेजियम, ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ, ये होगा एरिया अंडर द ग्राफ। तो ये ट्रेपेजियम, सपोज ये B और इस पॉइंट को नाम देते M और इस पॉइंट को नाम देते N, तो कौन सा ट्रेपेजियम मिल रहा है हमें, ABMN, तो एरिया अंडर द ट्रेपेजियम ABMN, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड करना है, इस ट्रेपेजियम का। अगर आप इस यहाँ पे नॉर्मल ले लेते तो क्या हो जाता वो देख लेना, और आंसर सेम आता है या नहीं देख लेना। मैंने यहाँ पे क्यों ले लिया इस तरह से, वो मैं यहाँ पे सेकेंड मेथड से बता दूंगा कि यहाँ पे नॉर्मल क्यों ले लिया, यहाँ पे क्यों नहीं ले लिया। एरिया ऑफ दिस ट्रेपेजियम, तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 पैरेलल साइड्स, मतलब A to N प्लस दूसरी पैरेलल साइड B to M इंटू हाइट, हाइट कौन सी होगी, ये पैरेलल साइड के बीच में हाइट होगी M इंटू N, तो वैल्यू पुट करते हैं तो कितनी आएगी वैल्यू, 1/2 AN, मतलब AN कितना है, A डिस्टेंस 10 किलो पास्कल, तो ये 10 किलो पास्कल प्लस ये कितना है 30 किलो पास्कल, तो ये 30 और 1 किलो पास्कल के लिए 10⁻³ इंटू MN क्या है, ये हाइट कितनी है 25 - 10,
25 माइनस 10 कितना आएगी 15 और क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻�6। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ए वर्क डन आएगा ड्यूरिंग ए बी कितना आएगा, ये 30 प्लस 10 40 डिवाइड बाई 2, तो ये 20 इंटू 10⁻³ इंटू 15 इंटू 10⁻⁻�6, तो 15 इंटू 2 30 और ये 0 300 और इंटू ये +3 -3 10⁻⁻3, तो -3 तो ये 1 2 3 0.3, तो ये वर्क डन कितना मिल रहा है, वर्क डन मिल रहा है यहाँ पे 0.3 जूल। अब ये हुआ एक मेथड से, ग्राफ मेथड से। दूसरी मेथड क्या, तो हमें इनिशियल प्रेशर जो दिया था वो प्रेशर चेंज हो रहा है, वॉल्यूम भी चेंज हो रहा है, मतलब प्रेशर इज चेंजिंग विथ वॉल्यूम। और कैसे हो रहा है ये चेंज, लीनियरली जब चेंज होता है तो हम वर्क डन जो फाइंड करेंगे वो प्रेशर इनटू वॉल्यूम, लेकिन ये प्रेशर कौन सा होगा, एवरेज प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अब एवरेज प्रेशर क्या आता है, इनिशियल प्रेशर जो होगा प्लस फाइनल प्रेशर जो होगा डिवाइडेड बाय 2, ये होगा पी एवरेज इनटू चेंज इन वॉल्यूम, मतलब V2 माइनस V1, जो V2 फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, इतना आएगा वर्क डन। अब इनिशियली A टू B जा रहा है, तो इनिशियली प्रेशर कितना है यहाँ पे 10 किलो पास्कल, तो ये 10 प्लस फाइनल कितना है 30, तो ये 30 डिवाइडेड बाई 2 और एक किलो पास्कल है तो 10⁻³ से पास्कल आ जाएगा। और ये V2 माइनस V1, तो ये फाइनल वॉल्यूम और ये इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल वॉल्यूम कितना है 25 और इनिशियल कितना है 10, तो ये 25 माइनस 10 और ये 10⁻⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये वर्क डन इज इक्वल टू ये 30 प्लस 20 40, देखो 30 प्लस 10 डिवाइड बाई 2, तो ये आ गया 20 इंटू 10⁻³ और ये 25 माइनस 10, तो ये 50 इंटू 10⁻⁻6, तो यही आ गया, फिर यही आ गया। तो ये वर्क डन कितना आने वाला है कैलकुलेशन से सेम 0.3 जूल। तो एरिया फाइंड करना है, तो कहाँ पे नॉर्मल पुट करना है, एरिया अंडर द ग्राफ किस तरह से लेना है, तो ये यहाँ पे समझ आता है कि हमें क्या करना है, प्रेशर का एवरेज। तो यहाँ पे वॉल्यूम पर अगर नॉर्मल निकालेंगे हम, तो हमें प्रेशर का एवरेज यहाँ पे जो पैरेलल साइड ले रहे हैं एडिशन और इसे डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं, तो ये एक्चुअली क्या है, एवरेज प्रेशर मिल जाता है। और ये mn मतलब हाइट जो मिल जाती है, ये हाइट क्या मिल जाती है, चेंज इन वॉल्यूम। तो इस तरह से वर्क डन हमें तीनों पाथ से फाइंड कर दिया। अब ये न्यूमेरिकल एक्चुअली क्या पढ़ाने के लिए दिया था, तो इस न्यूमेरिकल हमें कंपेयर करना है वर्क डन की वैल्यूज। तो इनिशियल स्टेट ए थी, फाइनल स्टेट ए हो गई। इनिशियल स्टेट टू फाइनल स्टेट तीनों न्यूमेरिकल में सेम थे, ए पार्ट बी पार्ट, तीनों पार्ट में हमने वर्क डन फाइंड कर दिया। और हर एक पाथ में वर्क डन की वैल्यू अलग अलग आ गई। मतलब ये जो वर्क डन है, इनिशियल स्टेट सेम, फाइनल स्टेट सेम, फिर भी वर्क डन अलग अलग आ रहा है। मतलब ये वर्क डन जो होता है, दिस वर्क डन इज ये पाथ डिपेंडेंट होता है। पाथ कौन से पाथ से उसे ट्रैवल कर दिया, स्टेट चेंज कर दी, तो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट। ये यहाँ पे ये सिखाने के लिए हमें न्यूमेरिकल दिया है, इट इज पाथ डिपेंडेंट।